नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान में यूज होने यानी प्रयोग होने वाले कुछ शब्द यानी शब्दावली, कुछ ऐसे वर्ड जो आप लगातार न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में सुनते आते हैं। लोकसभा या राज्यसभा टीवी न्यूज इन पर सुनते रहते हैं। आज सदन में यह हुआ, आज लोकसभा में यह हुआ, प्रश्नकाल, तो समय, बजट और स्थगित और विघटन, ऐसे ऐसे शब्द आप सुनते रहते हैं बार बार। तो आज हम देखेंगे ऐसे शब्दों का मतलब क्या है, उनसे जुड़ने वाले, उनसे बनने वाले कुछ सवाल और उनसे आने उनके पूरे जवाब इस वीडियो में आज चर्चा करते हैं। तो कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट शब्द जिनके प्रयोग अक्सर होते ही रहते हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है संविधान जीएस के पर्पज से। तो संविधान में चलिए देखते हैं। पहला शब्द आता है प्रश्नकाल। आप बार बार सुनते होंगे प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल क्या होता है उसमें देखते हैं। सदन, किसी भी सभा, सदन यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, तो सदन के प्रारंभ में 1 घंटे का समय। अगर आपको अच्छा बहुत क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, पूरी बातों को सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उस स्थिति को सुनिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो प्रश्नकाल क्या होता है? सदन यानी सभा के बैठक के प्रारंभ होते ही स्टार्टिंग के 1 घंटे का समय प्रश्नकाल कहलाता है। उसमें होता क्या है? सरकारी मुद्दों पर या फिर सार्वजनिक यानी सामाजिक, पूरे राष्ट्र के हित के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो यह होता है स्टार्टिंग का 1 घंटा, प्रश्नकाल कहलाता है। उम्मीद है आपको भूलेगा नहीं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्नकाल प्रारंभ का 1 घंटा, सामाजिक और सरकारी समस्याओं पर या मुद्दों पर चर्चा करना। नेक्स्ट देखते हैं शून्यकाल, 0 आवर यानी शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के बाद और समय दोपहर 12 से 1 के बीच, 12 बजे स्टार्ट होता है, 1 बजे तक रहता है यानी 1 बजे खत्म होता है। यह समय होता है शून्यकाल। इसमें कोई कार्य नहीं होता क्योंकि शून्यकाल है, तो शून्य मतलब 0। तो ये हो गया प्रश्नकाल के बाद और 12 से 1 के बीच का समय। नेक्स्ट देखते हैं। अगला शब्द आता है अविश्वास प्रस्ताव। अब शब्द की ही बात कर ले हम, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि विश्वास नहीं होना। पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव से क्या होता है? किसी के खिलाफ, देखिएगा, विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव सदन में यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यानी कि संसद में विपक्ष के द्वारा वर्तमान सरकार या मंत्रिमंडल या सरकार के कार्यों के खिलाफ, उनके कमियों को गिनाने के लिए, उनके किसी भी समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है, सदन में सदस्यों द्वारा पारित होने पर कई बार सरकारें भी गिर जाती हैं, यानी कि सत्ता में बनी सरकार गिर जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव में 2 क्वेश्चन होता है। पहली बात यह होता है, यह सरकार के खिलाफ लाया जाता है। दूसरी चीज, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, यानी कि जो पार्टी विपक्ष में होगी। चलिए, तो यह हो गया अविश्वास प्रस्ताव। और इसमें होता क्या है? सरकार की कमियां गिनाई जाती हैं, गलतियां, जो भी प्रॉब्लम बनी है देश में या सरकार के कार्यों में, उन्हें गिनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। शब्द के हिसाब से फिर इसका मतलब समझिए। विशेष अधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति के द्वारा लाया जाएगा जो उन सदस्यों में एक विशेष सदस्य हो, किसी भी मायने पर, जैसे या तो वो सीनियर हो या कुछ ऐसे क्षेत्रों से जुड़ा हो या उस विषय का ज्यादा जानकार हो, जिसकी वजह से अगर उसने कहा तो उसे माना जाए। क्या करना होता है? अब जैसे कोई व्यक्ति कानून का बहुत ज्ञानी है या फिर उसका बैकग्राउंड कानून से जुड़ा है, कानून से जुड़े किसी प्रस्ताव, नियम पर सवाल उठाता है, साबित करता है, तो उसे नकारा न जा सके, यानी कि ये नहीं कह सकते कि आप कैसे सवाल कर सकते, ऐसा विशेष व्यक्ति। तो संसद का एक विशेष सदस्य जो विशेषाधिकार प्रस्ताव का कार्य करता है, प्रस्ताव लाता है। होता क्या? मंत्री परिषद के खिलाफ झूठे तथ्यों का आरोप, अगर वर्तमान सरकार या मंत्री परिषद कोई गलत कार्य, किसी झूठा तथ्य पेश करके, तोड़ मरोड़ के किसी मुद्दे को पेश किया हो, उसमें कमियां, उसे झूठा, इन चीजों के आरोप के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। और वह कौन करता है?
सदन का एक विशेष व्यक्ति जिसको विशेष अधिकार हो। हमने आपको बताया भी विशेष अधिकार का कार्य क्या है, यानी कि मतलब क्या है, उन क्षेत्रों का ज्यादा समझता है, सीनियर। चलिए आगे देखते हैं कोरम शब्द आता है। कोरम क्या होता है, देखिएगा, कार्यवाही के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या। किसी भी मुद्दे या प्रस्ताव पर कार्यवाही होने के लिए जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनकी उपस्थित सदस्यों की वही संख्या कोरम कहलाती है। कंपलसरी क्या है इसमें, कुल सदस्यों की 1/10 होनी चाहिए, यानी कि यह 10वां भाग होना ही चाहिए। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग कोरम कहलाता है। कब, किसी मुद्दे पर कार्यवाही के समय। आगे देखते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिएगा, आप बार बार क्वेश्चन में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में बार बार सवाल भी उसमें बहुत पूछे जाते हैं, बताए भी जाते हैं, और मीडिया में एंकर चिल्ला चिल्ला के शोर मचाते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं, हल्ला बहुत जोर से, प्रोटोकॉल जारी किया, ये किया, वो किया, बहुत से नियम कानून। तो प्रोटोकॉल हम संसद में बात करें तो प्रोटोकॉल का मतलब हुआ दो देशों के मध्य कूटनीतिक आचरण का नियम। इसका मतलब दो देशों के बीच आपसी समझौते, चाहे वह व्यापार से हो, सुरक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, नियम कानून, किसी चीज को लेकर हो, चाहे वो आपसी संबंध बनने वाले हो या बिगड़ने वाले, जैसे युद्ध का या तनाव का माहौल हो या आपसी सामंजस्य का माहौल हो। इन सब नियमों में कूटनीतिक आचरण यानी उनमें विचारों का नियम, इन सबको मिलाकर उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल, यानी अपना देश और एक बाहरी देश। चलिए आगे देखते हैं बजट सत्र। बजट सत्र क्या होता है, एक समय शुरू होता है और अगले वर्ष खत्म होता है। कैसे, देखते हैं। बजट सत्र फरवरी के दूसरे, ध्यान दीजिएगा, फरवरी के दूसरे या तीसरे। संसद में बजट सत्र क्या होता है, जैसे आप बार बार सुनते होंगे बजट 2019-20, 2021, 22-23 या 18-19, ऐसे ऐसे आप सुनते होंगे। दो दो वर्षों को एक साथ गिना जाता है, मार्च से अप्रैल, इस मार्च से लेकर अगले अप्रैल तक का। स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च अगले वर्ष में खत्म होता है। तो चलिए, हमने देखा कि बजट सत्र संसद के हिसाब से, संसद में बजट सत्र लागू होने का मतलब होता है कि फरवरी में दूसरे या तीसरे माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को स्टार्ट किया जाता है, उसी दिन से शुरू होता है। संसद में होता क्या है, आने वाला समय जो मार्च या अप्रैल में जिसका ये फरवरी चल रही, उस वर्ष, उस पूरे वित्तीय वर्ष शुरू कब से होते हैं, हमने आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। अगला जो भी 31 मार्च आएगा, उस पूरे वर्ष में व्यय, आय, बजट, खर्चा, इन चीजों पर चर्चा करने का समय या व्यवस्था बजट सत्र कहलाता है। बजट सत्र स्टार्ट होने का समय आपके सामने लिखा है, दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार से। चलिए, ये हो गया बजट सत्र। नेक्स्ट देखते हैं और प्रयोग होने वाले शब्दों में संचित निधि। आप बार बार सुनते होंगे संचित निधि से, हमने आपको कई बार पढ़ाया भी कि संचित निधि से इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो संचित निधि का मतलब होता है स्टोरेज मनी, यानी कि धन। लिखा भी है जैसे कि राजकोष में रखा धन, यानी कि सरकार के पास रखा हुआ धन जो एकत्रित है या स्टोर है, पैसों का स्टोर है, वो संचित निधि कहलाता है, संचित धन कहलाता है, या फिर देश का खजाना भी कह सकते हैं आप, इसे देश का खजाना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, अब देखिएगा, आकस्मिक निधि, संचित निधि, संचित निधि में स्टोर है, आकस्मिक निधि में क्या होता है, वही स्टोर से खर्च किया जाएगा। कब, संसद की अनुमति से आकस्मिक घटनाओं पर खर्च। आकस्मिक घटनाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और कोई महामारी, स्वास्थ्य या सुरक्षा को लेकर कोई समस्या, ऐसी चीजों पर तुरंत एक बड़ा सा अमाउंट जो खर्च किया जाता है संसद की मंजूरी से, उसे आकस्मिक निधि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सदन का स्थगन। आप बार बार सुनते होंगे सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, सदन स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। तो देखिए, सदन का स्थगन होता क्या है, कुछ मुद्दों पर बातचीत न बनने पर, विचार विमर्श न हो जाने पर, आपसी सामंजस्य बिगड़ने पर सिचुएशन आती है कि कामकाज को कुछ समय के लिए या कुछ घंटे, दिन या कुछ सप्ताह तक के लिए स्थगित यानी कि रोक देना, स्टे कर देना, कार्यों को रोक देना सदन का स्थगन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं विघटन।
आप सुनेंगे सदन ही विघटित हो जाता है, तो सुनेंगे, बार बार होता नहीं है। सदन का विघटन का मतलब हो गया कि सदन कितने हैं? दो, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा आपको पढ़ाया गया है कि स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता, सदस्य उसके बदलते हैं। तो फिर बचा क्या? सिर्फ लोकसभा। तो सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है जिसमें पूरी लोकसभा का अंत हो जाता है। इसका मतलब कि लोकसभा ही विघटित हो जाएगी, जो वर्तमान सरकार होगी सरकार भी गिर जाएगी। तो लोकसभा का विघटन में वर्तमान सरकार गिर जाएगी और फिर या तो उपचुनाव हो या चुनाव हो या फिर मिलीजुली सरकारें बनाई जाए, वो सेकंड ऑप्शन बनता है। तो विघटन का मतलब सिर्फ लोकसभा का होगा। चलिए अनुपूरक प्रश्न की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष की अनुमति से अगर किसी मुद्दे पर कोई सवाल बनता है, उसका जवाब मिल गया है, लेकिन विपक्ष का या फिर कोई भी सदस्य, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य संसद यानी कि वहां के अध्यक्ष से अनुमति लेकर कुछ भी अनुपूरक सवाल, जैसे कि किसी ने सवाल बता दिया लेकिन उसके जवाब भी मिल गए, कुछ स्पष्टीकरण मांगना हो, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से उस पर और सवाल पूछ सकता है, यानी स्पष्टीकरण मांग सकता है कि भाई जैसे कि बजट पेश कर दिया, इतना शिक्षा में, इतना स्वास्थ्य, इतना सुरक्षा, ये कर दिया, पूरा ब्यौरा बता दिया। अब अगर वो पूछ ले कि आपने स्वास्थ्य पे इतना बजट कहा है, तो स्वास्थ्य में क्या करने वाले हैं, ये जो सवाल पर दूसरा सवाल हुआ, वो जो सवाल है इसे अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। तो अनुपूरक प्रश्न ये हो गया कि एक सवाल का जवाब मिलने के बाद उसका स्पष्टीकरण मांगना या फिर एक और सवाल पूछना। ये कब होगा? अध्यक्ष की अनुमति के बाद। तो ऐसे कुछ जरूरी 10-12 शब्द थे जो संविधान में, सदन में और सदन की कार्यवाहियों में प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हमने अभी अभी पढ़ लिया है। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं बेसिक तौर पर, और इन्हें समझने की जरूरत है। आप इनके मतलब को समझिए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1-2 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा आपको। एग्जाम से पहले वीडियो देखकर जाइए, रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही रखते हैं। धन्यवाद।